मेरा मानना है 2-3 काम ऐसे हैं जो हमें भगवान के साथ मिलाते हैं। पहला है खाना। खाना भगवान के बाद अगर कोई देता है तो वो भी एक अच्छा नेक कार्य है। दूसरा है मेडिसिन्स। अगर डॉक्टर ना हो तो प्रभु के बाद हमें जीवित रखने वाली कुछ दवाइयाँ ना हो तो हम शायद बहुत बीमारियाँ फैल जाएँ। और तीसरा होता है अकोमोडेशन यानी कि प्रॉपर्टी डीलर। ये जो 3 काम हैं ये भगवान के कार्य हैं। अगर इसको उस कार्य के साथ जोड़ा जाए तो ये मैं गलत मेरी सोच है ये कि इन कामों को बड़ी नेक नीति से निभाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के बाद किसी को घर देना, किसी को छत देना, किसी को दवा देके उसको तंदुरुस्त करना और किसी का पेट भरना, ये प्रभु ही करता है या उसके बाद ये 3 लोग करते हैं। ऐसे तो सारे काम अच्छे तरीके से करने चाहिए, लेकिन इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, यू टैलेंट एंड ब्यूटी न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका भाई। आज हमारे स्टूडियो में हरिंदर सिंह जी आए हैं, जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं। उसके साथ साथ ये लोगों का पेट भी पाल रहे हैं। जी हाँ, इनका अपनी एक क्लाउड किचन है, जो जितने दिल्ली एनसीआर में प्रोग्राम्स होते हैं, ये म्यूजिकली प्रोग्राम, उसको तो ये कवर करते ही हैं। इसके अलावा ये बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, हर जगह अपने खाने का सामान भेजते हैं जो भी इनको ऑर्डर मिलता है। तो कल हम गए थे विक्रम आनंद जी के प्रोग्राम पे, जहाँ पे सिंग इज किंग के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा है। और वहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर्स आए थे और एक नई पहचान बनी है विक्रम जी की एज ए सिंग इज किंग। तो वहाँ पे इनकी किचन से आया हुआ कुछ खाना था जो हमने खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। इस तरह से ये इस दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी किचन चलाते हैं। आपको भी कभी अपने प्रोग्राम्स के लिए 100-200 लोगों के लिए या कितने भी लोगों के लिए खाना, चावल, राजमा, कड़ी चावल, जो भी किचन में जो होता है, जो किचन से आपको दे सकते हैं, तो आप इनका फ़ोन नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इनसे ले सकते हैं। तो बात करते हैं हरिंदर जी से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या बात है सर, आज स्टूडियो में आए, कल आपका खाना खाया, मज़ा आ गया। हरिंदर जी, आप जो ये खाने का काम करते हैं, कहाँ करते हैं? मैं वसुंधरा में करता हूँ जी। वसुंधरा में करते हो। तो आप क्या खाली म्यूजिक कंपनियों में ही काम करते हो, जो म्यूजिक शोज होते हैं उसमें करते हो, या हर जगह आप? म्यूजिक शो में भी करता हूँ, हर जगह जहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है मेरे को वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छी कंपनियों में मेरे को ऑर्डर मिलता है, जहाँ कॉन्फ्रेंस होती है उसमें थालियाँ जाती हैं जी जी, और टाइम से उनका। हाँ, किसी में 50 थाली, किसी 100 थालियाँ जाती हैं। जी जी जी। दोस्तों, हरिंदर जी की क्लाउड किचन है। यह आपको कोई भी, आपके घर में छोटी सी पार्टी है, आपका कोई गेट टुगेदर है या आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, तो आप इनसे वो ऑर्डर देख के मंगवा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो इनका सिस्टम होगा वो ये बताएंगे आपको। तो नंबर नीचे फ्लैश कर रहा हूँ मैं। तो हरिंदर जी, आपको किचन के साथ साथ गाने का शौक पड़ा या गाने के साथ साथ किचन का शौक पड़ा? गाने का शौक पहले पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो आपने पहले गाना सीखा कहीं पे? हाँ, गाने सीखा मैंने। अच्छा। रहीमा अली ने मेरे को पहला गाना 28 दिसंबर को सिखाया। अच्छा, रहीमा जी ने? रहीमा अली, रहीमा जी ने बहुत अच्छे। उसके बाद से प्रोग्रेस होती गई। अच्छा जी। और बाकी चेंजिंग बहुत आई मेरे में। अब तो काफी चेंज हो चुका है गाने में। तो हमारे स्टूडियो का मकसद भी यही है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हाँ जी, कि प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप को परफेक्ट करते रहो। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को फिनिश करते रहो। हाँ जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे हरिंदर जी, जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। पीछे शोज भी किया, कल इनके शोज पे हम किए भी थे। यहाँ पे आनंद जी ने शो किया था और वहाँ पे सारा खाने का जितना भी सिस्टम था सारा इन्होंने संभाल रखा था। काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन था, तो मैंने भी खाया। तो आप लोग भी कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप हरिंदर जी से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, साफ, बड़े प्यार से बोलने वाले, बड़े कहते हैं ना एक ठहराव वाले व्यक्ति है। तो इनसे आप मिलिए, और कभी भी आपको कभी खाने के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, या 50 लोगों का या 20 लोगों का है, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू किसी को भी कोई सपोर्ट मिलती है वो दी जाए। ये बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस से आदमी रोजी कमाता है। किसी में कई बार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम अपने चैनल के थ्रू आपकी प्रमोशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारा वीडियो देखा। तो खाने के लिए कभी भी चाहिए तो हरिंदर जी को, और मैं आनंद जी का, जिनके प्रोग्राम में बहुत आनंद आया हमें, तो इनके खाना खा के हमें आनंद आया, उनका प्रोग्राम देख के आनंद आया। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, गेट टुगेदर बहुत अच्छी थी। वंदना जी ने बहुत अच्छे तरीके से सबको ऑर्गेनाइज किया, किसको कैसे गवाना है। बड़ा मुश्किल होता है कभी प्रोग्राम पे एक दूसरे को गवाने के लिए टाइम देना, किसी को जल्दी होती है, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को और कई काम होते हैं।
तो वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वंदना जी ने बहुत अच्छा काम किया। आनंद जी ने फोटोग्राफी के साथ साथ लोगों का वेलकम किया, खाने को दिया, पगड़ियाँ बांधी सबको, ये बहुत अच्छी बात थी इस प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी, तुसी आए। और कुछ बताना चाहोगे मेरे दर्शकों को, कुछ दसना और? देखो जी, खाना जो भी मंगाते हैं वधिया मंगाते हैं खाना, और टाइम तो पहले आंदा है, और मेरी खुशी रहती है बहुत वधिया से वधिया खाना पहुंचे, और जो कहते हैं जिस तरह बना के दो वो उस तरह बनता है खाना। क्या बात, ये बहुत जरूरी होती है जी खाने का काम जो है ना जी, कस्टमर के हिसाब से। कुछ कम खाते हैं तो कम डाल के दो, अगर कम वाले को ज्यादा दोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं बात बनती नहीं है। मैं ऐसे 22 फरवरी को प्रोग्राम कराया था मैंने अपना, उसमें सभी ने खाना था बिगर नमक मसाले का खाना बनाना है, बिगर प्याज का, तो मैंने खाना वही बनाया बढ़िया, और सिंगरों ने 2-2 3-3 बार खाना खाया, क्योंकि इससे बढ़िया खाना कह रहे हमें कहीं नहीं मिला। दोस्तों अब ये बात मैं तो सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वक्त था नहीं, मैंने खाया भी नहीं है, तो मैं इनकी बात में हाँ या नहीं मिला सकता, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। तो सच्ची बात यही है कि जैसा आपने कहा अच्छी बात है, तो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि प्रिंस जी ने खाना खाते नहीं है कहीं भी, मगर उन्होंने खा गया, मैं 2 बार खाना खाया, आपका बहुत बेहतरीन खाना, इससे बढ़िया खाना मुझे कहीं नहीं मिला, और अपने हाथ से खिलाया आपने मेरे को। क्या बात है। प्रिंस जी तो वैसे बहुत अच्छे इंसान है जी। तो हरिंदर जी बहुत अच्छा लगा आप आए, आप आगे भी आओ हमारे स्टूडियो में, कभी कोई ऐसी आपको ऐड बनानी हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचा लेंगे। मेरा मानना है 2-3 काम ऐसे हैं जो हमें भगवान के साथ मिलाते हैं। पहला है खाना। खाना भगवान के बाद अगर कोई देता है तो वो भी एक अच्छा नेक कार्य है। दूसरा है मेडिसिन्स, अगर डॉक्टर ना हो तो प्रभु के बाद हमें जीवित रखने वाली कुछ दवाइयाँ ना हो तो हम शायद बहुत बीमारियां फैल जाए। और तीसरा होता है अकोमोडेशन, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर। ये जो 3 काम है ये भगवान के कार्य हैं, अगर इसको उस कार्य के साथ जोड़ा जाए तो ये मेरी सोच है ये कि इन कामों को बड़ी नेक नीति से निभाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के बाद किसी को घर देना, किसी को छत देना, किसी को दवा देके उसको तंदुरुस्त करना और किसी का पेट भरना, ये प्रभु ही करता है, या उसके बाद ये 3 लोग करते हैं। ऐसे तो सारे काम अच्छे तरीके से करने चाहिए, लेकिन इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सोच है। नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह मारवाड़, यू टैलेंटेड यूटी न्यूज़ से, देखते रहिए यूट्यूब।